आपको दिखाऊं स्टेडियम के, देखिए जरा बाहर क्या हो रहा था। यह तस्वीर भगदड़ की आप देख रहे हैं। स्टेडियम में भगदड़ मच गई लाठी चलाने के बाद। ये देख रहे हैं भगदड़ मचने के बाद एक दूसरे के कंधों पर पैर रखकर, सर पर पैर रख के लोग निकल रहे थे। ये हाल था बाहर। भगदड़ का आलम आप देख पा रहे हैं, किस तरह से भगदड़ मची थी बाहर। दब गए लोग, 10 लोगों की मौत हो गई, 10 लोगों की जान चली गई, दम घुटने से लोगों की मौत हो गई। लेकिन स्टेडियम के अंदर देखिए क्या हो रहा था। स्टेडियम के अंदर जश्न की तैयारी हो रही थी। विराट कोहली एंड टीम पहुंच गई थी। सोचिए 10 आदमी बाहर मर गए और अंदर जश्न की तैयारी हो गई थी। अगली तस्वीर देखिए। स्टेडियम के बाहर गाड़ी का हाल यह था जब भगदड़ मची, तो गाड़ी की स्थिति से आपको अंदाजा होगा कि कितनी भीड़ थी, कितनी भगदड़ थी। लोग गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए। बाहर ये हाल था। अंदर देखिए, अंदर विराट कोहली मौजूद थे। क्या विराट कोहली को नहीं पता था कि बाहर भगदड़ हो गई है? क्या विराट कोहली को नहीं पता था कि 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है? विराट स्टेडियम के अंदर आप देख रहे हैं उन्हें। I would request the police band for the national anthem. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. I would request all of you to kindly rise for the national. I would request the police band for the national anthem. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो विराट कोहली को आप देख रहे हैं स्टेडियम के अंदर। विराट कोहली किस तरह से तालियां बजा रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, विराट ताली बजा रहे थे और देखिए बाहर लोगों को सीपीआर दिया जा रहा था। लोग बेहोश हो गए थे, दम घुट गया था, लोगों की जानें जा रही थी। और मैं आपको बताऊं 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बहुत से लोग अभी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, गंभीर अस्पताल में भर्ती हैं। हुआ क्या? 18 साल के इंतजार के बाद आरसीबी को आईपीएल का खिताब मिला तो पूरा बेंगलुरु विराट और टीम की एक झलक देखने के लिए स्टेडियम चल पड़ा। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि क्रिकेट की जीत का जश्न मातम में बदल जाएगा। जो लोग खिलाड़ियों की झलक देखने और उनके स्वागत के लिए जा रहे थे, कुछ ही देर में वो अपनों की जान बचाते नजर आने लगे। हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मची हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या गया अचानक। दरअसल आईपीएल जीतने के बाद आरसीबी की विक्ट्री परेड निकाली गई। खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ खास बस से पहले एयरपोर्ट से विधानसभा गए, फिर विधानसभा से उन्हें चिन्ना स्वामी स्टेडियम जाना था, जहां विराट और बाकी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होना था। अपने हीरो की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम में भारी भीड़ उमड़ने लगी और जिसे जहां जगह मिली वो वहां से जाने लगा और धक्का मुक्की शुरू हो गई और लोग आगे बढ़ रहे थे। तो कोई रेलिंग और दीवार फांद रहा था, कोई पेड़ों पर चढ़ गया था, मैदान पर जाने लगे। स्टेडियम के गेट के पास सबसे ज्यादा भीड़ थी और अचानक स्टेडियम का गेट बंद कर दिया गया। इससे बाहर जमा भीड़ बेकाबू होने लगी और हालात संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो हालात और बिगड़ गए। पहले अफरा तफरी मच गई और भगदड़ इतनी भीड़ थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाना है और कैसे बचना है। बहुत से लोग एक दूसरे को कुचलते हुए निकल गए। खबर ही भगदड़ में एक गेट भी गिर गया और कई लोग उसमें दब गए। खबर यह आई जश्न में मची भगदड़ में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरा देश जिस बेंगलुरु से जीत और जश्न का रंग देखने की उम्मीद कर रहा था, शाम होते होते वहां मातम और गम की तस्वीरें आने लगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off a lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. आपको बताऊं कि डिप्टी सीएम को आपने सुना, लेकिन इस भगदड़ के बाद क्या कुछ कह रहे हैं क्रिकेटर्स, क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, ये देखिए जरा। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। घायलों की बेहतरी के लिए प्रार्थना करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह